अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता है कि 2025 अपने आखिरी लम्हात में है। तो आप में से बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पीपीएससी, एफपीएससी या दीगर डिपार्टमेंटल टेस्ट दिए होंगे। अनफॉर्चुनेटली वो कामयाब नहीं हो सके, तो आपने परेशान नहीं होना। तो जैसे कि आपको पता है कि 2025 का लास्ट कुछ दिन जा रहे हैं, ठीक है ना। ये 2026 शुरू होने वाला है। तो जैसे ही 2026 शुरू होगा तो बहुत सी सीट्स आपका इंतज़ार कर रही हैं। आपने परेशान नहीं होना है, बस आपने तैयारी शुरू करनी है। तो जैसे कि आपको पता है पीपीएससी वैसे ही आपको प्लानर में यानी कि कोरिजेंडम बता चुके हैं कोरिजेंडम के अंदर कि रिसेंटली जब 2026 की जनवरी से एकेडमिक्स मार्क्स ख़त्म होने वाले हैं, तो ये तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिनके एकेडमिक्स मार्क्स कम थे। ठीक है, एकेडमिक्स मार्क्स की वजह से बहुत से स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि आप में से ही बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके एकेडमिक्स मार्क्स कम होने की वजह से उनकी रिकमेंडेशन नहीं हो सकी, और वो बैड लक कह सकते हैं आप, या अनफॉर्चुनेटली वो बेचारे रिकमेंड नहीं हो सके। तो काफ़ी दफ़ा आपने देखा है कि आपके रिसेंटली एसएनगैट में सीट्स आई थी असिस्टेंट्स की। आपने भी देखा होगा कि डीएमसी काफ़ी बच्चों की शेयर हुई जिनके माशाल्लाह से रिटर्न में बहुत अच्छे नंबर हैं, इंटरव्यू में अच्छे नंबर थे, लेकिन एकेडमिक्स मार्क्स कम होने की वजह से उनकी रिकमेंडेशन नहीं हो सकी। तो पीपीएससी ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिया, तो जिसकी वजह से उन्होंने अब ऐलान कर चुके हैं कोरिजेंडम में, उन्होंने पहले ही बता दिया है कि जनवरी के स्टार्ट से वो एकेडमिक्स मार्क को एब्लिश करने जा रहे हैं। और हो सकता है होपफुली अब तक के ज़राए के मुताबिक तो जैसे ही एकेडमिक्स मार्क्स ख़त्म करेंगे तो वो रिटर्न टेस्ट, जैसे कि आपको पता है रिटर्न टेस्ट 50% काउंट होता है, और इसी तरह इंटरव्यू के 100 नंबर थे, अब वो 200 नंबर करने जा रहे हैं, ठीक है ना। और वन पेपर स्कीम को थोड़ा सा चेंज करके, जैसे आपने देखा होगा रिसेंटली एसडीओ का पेपर हुआ, जीके का बहुत टफ था। उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए अलार्मिंग सिचुएशन जो अभी भी अपने आप से सीरियस नहीं है, ठीक है। बहुत सी सीट्स आपके जनवरी 2026 में आपका इंतज़ार कर रही हैं, उनकी थोड़ी सी अपडेट्स मैं आपको देता जाता हूँ कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी कितनी सीट्स एक्सपेक्टेड है आने वाली। इसके अलावा बहुत सी सीट्स हैं जो आपका इंतज़ार कर रही हैं, तो आपने कोशिश करनी है, तैयारी करनी है, तो इंशाल्लाह आपकी सीट्स आपका मुकद्दर ठहरेगी। तो आए देख लेते हैं सबसे पहले कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी कितनी कितनी सीट्स हैं जो 2026 के जनवरी वाले फर्स्ट क्वार्टर में आप कह सकते हो या सेकंड क्वार्टर में इंशाल्लाह एडवर्टाइज हो जाएंगे। उनमें सबसे पहला हमारा डिपार्टमेंट जो है वो पहला है, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलर अथॉरिटी डिपार्टमेंट्स के अंदर डिपार्टमेंटल जॉब्स होंगी, ठीक है ना। जो सर्जेंट हैं, अभी रिसेंटली भी ऐड आई हुई है ड्राइवर की, ठीक है ना। उन्होंने देखा है कि आपने देखे होंगे सीट्स के अंदर ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है, इसी तरह सर्जेंट्स थे, फिर इन्फोर्समेंट ऑफिसर की ऐड आई चुकी है, इससे पहले इन्फोर्समेंट ऑफिसर की आई है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की आई है, इसी तरह इन फ्यूचर भी आती रहेंगी। मोस्ट प्रॉब्लम ये है कि जनवरी के फर्स्ट क्वार्टर में ये सेकंड क्वार्टर के अंदर ये दोबारा डिपार्टमेंट जॉब अनाउंस करेंगे, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा खला है जिसको फिल करना चाहिए। तो पैरा जॉब है, बहुत ज़बरदस्त सीट्स है, ठीक है। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे पैरा के अंदर आप में से कई स्टूडेंट्स के जानने वाले लगे होंगे, आपने उनके शशके देखे होंगे, पीआर देखी होगी, और माशाल्लाह से सैलरी पैकेज भी अच्छा है। तो इसी के साथ हमारी जो दूसरी हैं मल्टीपल सीट्स आने वाली हैं असिस्टेंट्स की, जैसे कि आपने देखे हैं कि हर ऐड के अंदर असिस्टेंट की लाजमी सीट्स होती है, उसी के साथ जूनियर क्लर्क की होती हैं, ठीक है, जो कि बहुत आसानी से आप ले सकते हो। बस इसमें कंडीशन ये क्या है, आपको एकेडमिक्स मार्क्स तो जैसे कि मैंने आपको बताया वो ख़त्म हो चुके हैं। इसमें सिंपल आपका एफ हो और आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। वो मुख्तलिफ होती, कई दफ़ा वो 25 मांगते हैं, उर्दू की भी 25 मांग लेते हैं, और कई दफ़ा 30 मांग लेते हैं, ठीक है ना। टाइपिंग स्पीड वो बहुत आसानी से निकल आते हैं। आपको चाहिए कि आप क्लर्क को पॉइंट करो, लाजमी पॉइंट करो। वो तमाम स्टूडेंट्स जिनकी सिंपल एफ है या ICS है, ठीक है, या FSC है, तो उनको चाहिए लाजमी जूनियर क्लर्क पे अप्लाई करें। अब इतना भी आसान पेपर नहीं होता, आपने देखा होगा रिसेंटली पेपर हो चुके हैं, जूनियर क्लर्क के क्लब टेस्ट भी हो चुके हैं, तो वो भी थोड़े बहुत टफ होते हैं, ठीक है ना। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, जो रिसेंटली जूनियर क्लर्क के टेस्ट हुए हैं वो ऐसे थे जैसे असिस्टेंट्स के थे, ठीक है ना। असिस्टेंट के बाज़ टाइम ऐसे होते हैं जो पेपर सेटर होता है, एग्जामिनर होता है पीपीएससी वाला, तो वो क्या करता है जूनियर क्लर्क के टेस्ट को थोड़ा सा टफ कर देता है, और बहुत आसान भी आए थे कई दफ़ा वो आपका टोटली लग है, लेकिन लग से पहले आपकी थोड़ी बहुत तैयारी वो ज़रूर करनी चाहिए आपने।
तो इसी तरह 200 प्लस सीट्स आने वाली हैं एस एन गेट के अंदर, ठीक है। ये बहुत हम सुन रहे थे 2025 से कि सीट्स आएंगी एस एन गेट के अंदर, जिसके अंदर असिस्टेंट्स हैं, जूनियर क्लर्क हैं, ठीक है ना। ये अब कंफर्म हो चुकी है कि एस एन गेट के अंदर सीट्स लाजमी आएंगी और कितनी आएंगी 200 प्लस। ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जो अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। 200 प्लस सीट्स का मतलब है बहुत ज़्यादा सीट्स। रिसेंटली 2024 में या 23 में भी आई, ठीक है ना, 100 प्लस सीट्स आई थी, बहुत से स्टूडेंट्स लगे हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये फिर आने वाली हैं क्लर्क और असिस्टेंट की सीट्स। इसी तरह 80 प्लस सीट्स हैं क्लर्क की, जैसे कि इसी के अंदर एस एन गेट के डिपार्टमेंट के अंदर 80 प्लस सीट्स किसके, क्लर्क्स की, जिसे हम जूनियर क्लर्क कहते हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छी सीट्स है। इसी तरह हमारा प्रेजेंट डिपार्टमेंट महकमा जेल खाना जात, ठीक है ना, उसके अंदर 200 प्लस सीट्स आ रही हैं, जल्दी इंशाल्लाह अनाउंस हो जाएंगी, जिसके अंदर क्लर्क हैं, वार्डन है, ठीक है ना, इस तरह की सीट्स आने वाली हैं। और इसी तरह 110 प्लस सीट्स लिटरेसी मोबिलाइजर, रिसेंटली भी ये सीट्स आई थी लेकिन डिपार्टमेंटल इश्यूज़ की वजह से ये ख़त्म कर दी गई, कोरिजेंटम इनका आया। तो ये पहले तो सीट्स 183 थी, ठीक है, उसके बाद ये 3 समथिंग बन गई, 300 प्लस 42 टाइप प्लस थी, ठीक है ना। बहुत से लोगों ने अप्लाई किया, तो एट द एंड ये हुआ कि इसकी ये सीट्स अब्यूश हो गई, यानी कि डिपार्टमेंटल इश्यूज़ की वजह से पीपीएससी ने ये ऐड को रिवर्स कर दिया, यानी कि रिक्वेजिशन वापसी भेज दी डिपार्टमेंट। ये नॉन फॉर्मल लिटरेसी डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, एजुकेशन फॉर्मल। जो लिटरेसी मोबिलाइजर क्या करता है, असेस करता है, ठीक है ना, जैसे आपने देखा होंगे बहुत से NGOs वगैरह हैं जिसे हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, देहात वाली साइड पे शहरों के अंदर भी आपने देखे होंगे छोटे छोटे बिल्डिंग्स के अंदर लोग स्कूल बना के बैठे हैं, ठीक है ना, जिसे पैफ वाले टाइप होते हैं, आपने देखा होंगे पैफ के स्कूल होते हैं जो बच्चों को वजीफ़ा देते हैं स्कूल वालों को, ठीक है ना, पर बच्चे के हिसाब से 1000 या 800 जितना बनता है, तो वो किसके अंदर आता है, वो लिटरेसी मोबिलाइजर बोलता है जो इसे असेस करता है। बहुत ज़बरदस्त सीट्स हैं, ठीक है। इसी के साथ बहुत सी सीट्स जिनका आपको बेसब्री से इंतज़ार है, उसमें उसे इन सीट्स के साथ ही हमारे तहसीलदार की सीट्स, नायब तहसीलदार और क्या, इसी की तरह जो अभी मैंने सीट्स आपको बताई उसी के साथ प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली यानी कि एक्सपेक्टेड है कि ये फरवरी के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, फरवरी 2026 के फर्स्ट क्वार्टर या सेकंड क्वार्टर के अंदर तहसीलदार और नायब तहसीलदार की सीट्स भी अनाउंस होने जा रही हैं। और इसी के साथ हमारे पटवारी, ठीक है, जो कि इसके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर फर्स्ट टाइम हिस्ट्री के अंदर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भेजी है, किसे रिक्वेजिशन भेजी है पीपीएससी को। इससे पहले कभी भी पीपीएससी के थ्रू इनकी रिक्रूटमेंट नहीं हुई। पहले क्या होता था, जो पटवारी रिक्रूट किए जाते थे वो तहसील लेवल पे थे, तहसील लेवल पे आपको पता है कि असिस्टेंट कमिश्नर उन्हें रिक्रूट करता था, इनका सिर्फ टाइपिंग टेस्ट होता था, इंटरव्यू होता था, उनकी एलोकेशन हो जाती थी। अब इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जैसे कि आपको पता है बहुत से लोगों ने एज ए पटवारी, ठीक है ना, उनकी प्रमोशन हुई है, जैसे कि आपको बताई कि बहुत सी प्रमोशनें हुई हैं। इसी तरह लास्ट ईयर तहसीलदार नायब तहसीलदार की भी प्रमोशन हुई है, ठीक है ना, हिरार्की जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। जो नायब तहसीलदार थे वो तहसीलदार बन गए और तहसीलदार आगे प्रमोट होकर PMS ऑफिसर बन चुके हैं। इसकी वजह से इनकी बहुत सी सीट्स वीकेंड पड़ी हैं, ठीक है ना। इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली के फरवरी 2026 के अंदर फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ये सीट्स अनाउंस होने वाली हैं। और पटवारी जो कि BPSC 11 होगा, ठीक है, इसकी सीट्स भी PPSC ही रिक्रूट करेगा, यानी कि PPSC के थ्रू ये आएंगी और ये तकरीबन 150 प्लस सीट्स आएंगी, ठीक है ना, 150 प्लस सीट्स। आपको पता है, आपने देखी होंगी, आप में से बहुत से बच्चे हैं जो रेगुलरली PPSC के पेपर देते रहते हैं, उन्होंने देखा होगा कि कभी भी बहुत रेयर केस होता है कि 150 प्लस सीट्स अनाउंस हो। तो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो वो इंतज़ार ना करें किसी भी चीज़ का। मैंने देखा कि बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब सीट्स अनाउंस होती हैं तब अप्लाई कर देते हैं और वो अप्लाई करके भूल जाते हैं। जब हमारी रोल नंबर स्लिप आ जाती है, जब आपको पता है कि PPSC तकरीबन 2 हफ्ते पहले या 1 हफ्ता पहले मैसेज करना शुरू कर देते हैं कि आपका फ़लाँ दिन पेपर है, तो बच्चे क्या करते हैं, बुक्स खरीदते हैं, परचेज़ करते हैं और रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं और रट्टा लगा के चले जाते हैं पेपर देने और वो समझते हैं कि पेपर बहुत मुश्किल है और वो पास नहीं कर पाते।
मोस्ट प्रॉब्ली ये हो सकता है, बहुत रेयर केस है कि किसी बच्चे ने हफ्ता पहले पढ़ा, उसका टेस्ट पास हो गया। अब टेस्ट पास होने का मकसद ये नहीं है कि आपकी रिक्रूटमेंट भी हो जाएगी या रिकमेंडेशन हो जाएगी। जैसे कि आप सबको पता है, ठीक है, प्रोसेस यानी कि आप जो रिटर्न होते हैं उसके बाद पहले हमारे रिटर्न नंबर होते हैं, फिर हमारे इंटरव्यू होते हैं। रिटर्न में जो आपके नंबर आएंगे, फॉर एग्जांपल आपके नंबर आए हैं 80, तो जो हमारी फाइनल रिकमेंडेशन के अंदर नंबर अकाउंट होते हैं वो कितने होते हैं 50%। तो वो जो हमारे फाइनल रिकमेंडेशन होती है या जो हमारी फाइनल डीएमसी बनती है, डिटेल मार्कशीट, उसके अंदर जो आपके नंबर काउंट होंगे वो कितने होंगे 40। और 100 मार्क्स का हमारे क्या होता है, सिंपल इंटरव्यू होता है। अगर एक बच्चे ने रटा सिस्टम लगा के बाई चांस वो पेपर निकाल भी जाता है, लेकिन इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि वो इंटरव्यू भी निकाल पाएगा, क्योंकि इंटरव्यू थारोली होता है, ठीक है ना, कंसेप्ट बेस होता है। आपके डिपार्टमेंटल के बारे में पूछा जाता है, आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा जाता है, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पूछा जाता है, एंड सो ऑन। और बाज़ टाइम ऐसा हो सकता है कि बहुत ही कम चांस है कि बच्चा निकल भी जाए। तो जैसे कि आपको पता है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आप सब स्टूडेंट्स को चाहिए कि आज ही से तैयारी शुरू कर दें। इंशाल्लाह मेरे इसी चैनल पे, इजी टू क्रैक के चैनल पे, आपको बहुत सा डाटा ऐसा मिल जाएगा जिसकी वजह से अगर एक बच्चा जिसने तैयारी करनी है और वो अपने आप के साथ सीरियस है, तो इंशाल्लाह उसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे इसी प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत जल्द तमाम तर डाटा जो वन पेपर का होता है वो इंशाल्लाह अवेलेबल होगा और फ्री ऑफ कास्ट होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी कर दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपने चैनल पे इजी टू क्रैक वाले तो बहुत सा डाटा आपके लिए फ्री ऑफ कास्ट अपलोड करने वाला हूँ। इंशाल्लाह बने रहें, इंशाल्लाह जुड़े रहें और बने रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।